तो ये दोस्तों हीरो की HF डिलक्स BS6 बाइक होता है। और इस बाइक में आपने काफ़ी दिक्कत देखा होगा कि स्टार्टिंग से ज़्यादा ये प्रॉब्लम करती है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि बैटरी अगर हमारा डाउन हो जाता है तो स्टार्ट नहीं होने लगता है। और दूसरा नंबर, अगर बैटरी हम 2 बार 4 बार अगर हम सेल्फ लेने में मिस्टेक करते हैं तो उसके बाद से फिर हमारे बाइक स्टार्ट नहीं होता है। खूब हम किक अगर भी लगाते हैं तब उसके बाद यानी कि बाइक स्टार्ट होता है। और उसके बाद भी अगर कहीं चलते चलते अचानक बंद हो जाती है या तो अगर हम बाइक खड़े करते हैं उसके बाद फिर स्टार्ट करने लगते हैं तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम यानी कि इस तरीके से काफ़ी दिक्कत करता है ये बाइक। तो इस तरीके से इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आपने देखा होगा जो BS6 की HF डिलक्स बाइक होता है उस बाइक में इस तरीके से प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो सेम इसी तरीके से इस बाइक में भी दिक्कत था, तो जिसे हमने 2 दिन 4 दिन पहले इसे सॉल्व किया। और हालांकि हमने वीडियो नहीं बना पाया, तो आज मैं आपको यही चीज़ पूरा बताऊंगा कि इस तरीके से अगर आपकी बाइक में या आपके पास अगर कंप्लेन आता है तो उसे आप किस तरीके से यानी कि चेक करना है। जैसे हमने इसमें बैटरी भी नया लगाया कि जो बैटरी की जो प्रॉब्लम था वो बैटरी डाउन हो रहा था बार बार और सेल्फ से यानी कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रहा था। तो बैटरी नया लगाया और हालांकि इसका बैटरी यानी कि ख़राब हो गया था। अगर 2 घंटा 4 घंटा खड़ा रहता था बाइक तो वो बैटरी यानी कि डाउन कर जाता था, उसके ज़रिए से हमारा सेल्फ के ज़रिए से स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो बैटरी भी नया लगाया, उसके बाद से भी यानी कि ये बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम करने लगी उसी तरीके से। और चार्जिंग की भी प्रॉब्लम आने लगी कि बैटरी यानी कि फुल चार्ज नहीं हो रहा था। अगर हमारी बाइक बंद होती थी 4 बार 5 बार अगर हम सेल्फ लेते हैं तो उसके ज़रिए से क्या हो रहा था कि हमारा बाइक यानी कि बैटरी जो होता है वो चीज़ जल्दी डाउन कर जाता था। फिर हमें किक लगाना पड़ता है और उसके बाद भी यानी कि स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो अभी ये बाइक यानी कि हालांकि स्टार्ट है, आप देखें जैसे हम सेल्फ लगाते हैं बाइक बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है। बैटरी हमने नया लगाया था इसमें, और नया लगाने के बाद भी यानी कि दोस्तों इस तरीके से प्रॉब्लम कर रहा था। तो हमने इसका बैटरी चार्जिंग भी चेक किया, तो चार्जिंग में यानी कि जिस तरीके से बैटरी चार्जिंग होना चाहिए मल्टीमीटर के ज़रिए से हमने जो चेक किया तो वो यानी कि 14 पॉइंट 14.5 पॉइंट तक जाना चाहिए, तो उस तरीके से नहीं आ रहा था। तो हमने इसका टंकी का फ्यूल पम्प खोला, उसे क्लीन किया, थ्रोटल बॉडी और जो इंजेक्टर होता है उन सभी चीज़ों को, एयर फिल्टर को और भी जितने भी सेंसर होता है सभी सेंसर को चेक किया। जो माल फंक्शन हमारा लाइट होता है वो भी लाइट यानी कि नहीं जल रहा था। तो हम किस तरीके से यानी कि मशीन से चेक आप कैसे कर सकते हैं, तो अगर माल फंक्शन लाइट हमारा जलता है तो उसके ज़रिए से हमें ये चीज़ पता कर सकते हैं कि हमारा जो सेंसर है छोटा छोटा वो चीज़ हो सकता है ख़राब हो गया, यानी कि उसकी वजह से दिक्कत कर रहा है। तो माल फंक्शन लाइट भी नहीं जल रहा था और इस तरीके से यानी कि प्रॉब्लम आ रही। तो हमने बहुत काम किया, आर्मेचर कॉइल इसे साफ़ किया, फिर इसकी जो एयर फिल्टर होता है उसे चेंज किया, थ्रोटल बॉडी साफ़ किया, इंजेक्टर साफ़ किया और यानी कि जो फ्यूल मीटर होता है हमारा उसे भी क्लीन किया। तो इतना काम यानी कि हमने बहुत सारा काम किया, उसके बाद भी यानी कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम इसमें रह गया, उस तरीके से यानी कि सॉल्व नहीं हुआ। तो लास्ट में फिर गाइस हमने क्या किया, इसके जो पेट्रोल जो चेक किया तो जिस तरीके से पेट्रोल का स्पीड आना चाहिए और थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए उस तरीके से यानी कि नहीं आ रहा था। तो उसी में हमको लगा कि इसका जो फ्यूल मीटर होता है, फ्यूल पंप, उन चीज़ों में दिक्कत है। तो हमने इसका फ्यूल पंप चेंज किया और बाइक की जितनी भी प्रॉब्लम होता है वो सारा प्रॉब्लम यानी कि दूर हो गया। बैटरी चार्जिंग भी सही अब होने लगा। पहले क्या था कि हम अगर थोड़ा सा चार्जर आता था 4 बार 5 बार 10 बार अगर हम सेल्फ लगाते थे तो हमारा डाउन हो जाता था, जिसके ज़रिए से हमारा बैटरी यानी कि लो हो जाता था और स्टार्ट नहीं ज़्यादा देर तक रह पाती थी बाइक, जिसके ज़रिए से इस तरीके से दिक्कत करने लगा, स्टार्टिंग या बैटरी लो होने की समस्या होने लगी। तो फिर हमने जो इसका टंकी का जो फ्यूल पंप चेंज किया, हमारा जो प्रॉब्लम जितना भी प्रॉब्लम था वो बिल्कुल दूर हो गया। अब उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बाइक स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ, ये देखें। अब एक यानी कि जैसे सेल्फ लगाते हैं और बाइक यानी कि स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी बाइक जो है करीब तकरीबन 19,281 किलोमीटर, किसी किसी का क्या होता है कि 25,000 30,000 40,000 चलता है, किसी का 10,000 15,000। इतना चलने के बाद हमारा जो टंकी का फ्यूल पंप होता है वो चीज़ ख़राब हो जाता है। तो ज़्यादातर इसका जो टंकी होता है, टंकी का फ्यूल पंप, उस चीज़ों में दिक्कत आता है और उसके कारण से ही इस तरीके से प्रॉब्लम करने लगता है और हमें यानी कि समझ में नहीं
आता है कि हम क्या करें या क्या चीज़ दिक्कत है। हमारे पास तो हालांकि उस तरीके से सामान नहीं होता है, जो कि अगर आप रेगुलेटर समझे तो रेगुलेटर भी हमारे पास उपलब्ध में नहीं है, और इंजेक्टर, थ्रोटल बॉडी या फ्यूल पंप ये सब चीज़ उपलब्ध नहीं होने के कारण से कितना मैकेनिक यानी कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ से समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आपकी बाइक में इस तरीके से दिक्कत है या इस तरीके से HF डिलक्स में कंप्लेन आता है, तो उसमें आप फ्यूल मीटर जो होता है इसका यहाँ से आप ये पाइप को निकालें, और इस पाइप को निकाल के इसका आप पेट्रोल चेक करें। पेट्रोल जो हमारा आना चाहिए थोड़ा यानी कि प्रेशर से आना चाहिए और थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए। और क्या होता है यानी कि हल्का हल्का पेट्रोल आता है और उतना प्रेशर भी नहीं बनता है, जिसके कारण से इस तरीके से प्रॉब्लम करती है बाइक। तो वो सारा का सारा जो फॉल्ट होता है हमारा फ्यूल पंप में ही फॉल्ट होता है। हमने 1-2 बाइक में भी ऐसे देखा, तभी मैं आज सोचा कि एक वीडियो हम बना देते हैं आपके लिए, जो कि काफ़ी बेस्ट वीडियो है। और इस तरीके से वीडियो में बहुत कम ही मिलता है देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, यही हमें जानकारियाँ देना था आपको कि किस तरीके से अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है, सबसे पहले आप फ्यूल मोटर लगाएं या तो उसका पूरा फ्यूल पंप को चेंज करें। तो मोटर यानी कि ज़्यादा 10,000, 15,000, 20,000 चलने के बाद इस तरीके से दिक्कत करने लगता है। और पेट्रोल अगर हमारा पूरा क्लियर नहीं आता है तो ऐसी प्रॉब्लम करने लगता है। अगर करंट की बात करें तो करंट यानी कि प्रॉपर आपने देखा होगा कि बिल्कुल सही आता है, और उसके बाद भी यानी कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम करने लगता है, तो वो हमारा फ्यूल पंप के ही दिक्कत होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस करें, ताकि और भी जो नेक्स्ट वीडियो आए वो आप तक तुरंत पहुँचे। और हमारे वीडियो से आप कुछ काम सीख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, हमारे जितने भी सीखने वाले भाई हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ थैंक यू।